मेटाफर एक बहुत प्यारा सा फिगर ऑफ स्पीच है, हिंदी में जिसको कहा जाता है रूपक। मैं इसको अपने क्लासरूम में प्रोफाउंडली यूज़ करता हूँ सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए। बच्चे भी इसको बहुत एंजॉय करते हैं और मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, इससे कनेक्टिविटी बढ़ती है। मेटाफर में कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन ये सिमली से अलग है। सिमली में कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, हिंदी में आते हैं जैसे, के, समान, इंग्लिश में आता है एज या लाइक, लेकिन मेटाफर में ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं। इसमें जिस चीज़ से कंपेयर किया जाता है सीधा उसका नाम दे दिया जाता है। इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। जैसे हिंदी के कुछ सॉन्ग्स, हीरो अपनी हीरोइन के लिए गाता है, तू ही मेरी शब है सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है जहाँ है, तू ही मेरी दुनिया। हीरो हीरोइन को अपने लिए सब कुछ बताता है, उसको शब कह रहा है, शब का मतलब होता है रात, फिर उसको अपने लिए सुबह बता रहा है, उसी को दिन बता रहा है, उसी को दुनिया बता रहा है, उसी को रब भी बता रहा है। इसका मतलब हीरो जो है हीरोइन से बेइंतहा प्यार करता है, उसके लिए हीरोइन ही सब कुछ है। अनदर एग्जाम्पल, मेरा चांद मुझे आया है नज़र, ये रात जरा थम थम के गुजर। हीरो जो है हीरोइन को चांद कह रहा है, उसको उतना ही खूबसूरत बता रहा है जितना खूबसूरत उसको चांद लगता है। एक बहुत प्यारी मूवी थी जिसका नाम था तारे जमी पर, उसका जो टाइटल सॉन्ग है उसका फर्स्ट स्टैंजा है, देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई लें फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। ओस की बूंदें, छोटे प्यारे बच्चों को ओस की बूंदें कहा जा रहा है, नाजुक से मोती कहा जा रहा है। इस प्रकार का जो कंपैरिजन होता है उसको हम कहते हैं मेटाफर। अब हम देखते हैं इंग्लिश के कुछ एग्जांपल्स। पीबी शैले अपने फेमस पोएम ओड टू द वेस्ट विंड में लिखते हैं, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। विंटर रिप्रेजेंट करता है बुरे समय को, बुरे दिनों को, मुसीबतों को, और स्प्रिंग रिप्रेजेंट करता है अच्छे समय को। पोएट कहते हैं इफ विंटर कम्स, यदि विंटर आया है तो स्प्रिंग ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि यदि बुरा समय आया है थोड़े समय बाद अच्छा समय भी आने ही वाला है, वो ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। पीबी शैले अपनी एक पोएम ओड टू अ स्काईलार्क में लिखते हैं, हेल टू दी ब्लाइड स्पिरिट बर्ड दाउ नेवर वर्ड। ब्लाइड स्पिरिट, बर्ड को देखकर उसके सॉन्ग को सुनकर वो इतना खुश महसूस कर रहे हैं कि उसको ब्लाइड स्पिरिट कह रहे हैं। ब्लाइड स्पिरिट मतलब सबसे खुश आत्मा, प्रसन्न आत्मा कहकर उसको वो एड्रेस कर रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी फेमस पोएम फायर एंड आइस में लिखते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फायर एंड आइस, यार फायर रिप्रेजेंट करता है डिजायर को, जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, वो एक मैसेज दे रहे हैं इस पोएम में। और आइस रिप्रेजेंट करता है हैट्रेड को, कोल्डनेस को, इनडिफरेंस को। तो पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फायर से भी पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता है, उसी तरीके से आइस, इनडिफरेंस, लोग जो एक दूसरे से मतलब नहीं रख रहे हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, किसी के साथ कुछ भी हो जाए, इस तरीके से भी दुनिया खत्म हो सकती है। ऐसे कंपैरिजंस को कहा जाता है मेटाफर।